मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की है एक, और एक दूसरी हमारी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की है। तो इसमें सभी जो पाठ दिए गए हैं, इन पाठों में जो हमारी 8 ग्रेड वर्क बुक दी गई है, इसमें जो ये वर्क दिया गया है, इसमें प्रश्न दिए गए हैं और हमें उत्तर इसी में लिखना है, इसलिए इसको वर्क बुक भी कहेंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम ये जो कक्षा 6वीं की हिंदी दी गई है, आज हम हिंदी के इन पाठों को देखेंगे और इनके जो प्रश्न दिए गए प्रश्नों को समझेंगे और इसी में इनको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया है पाठ 7, इसमें है हम बीमार ही क्यों हों। अच्छा पाठ दिया गया है। तो यहाँ देखिए जो इनके प्रश्न दिए गए हैं और इसके जो पहले वाले पाठ हैं मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। या तो आप ये गणित वाले सर के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, या यहाँ नीचे देखिए वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लिखा रहता है गणित वाले सर, इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर प्ले लिस्ट आ जाएगी। प्ले लिस्ट को क्लिक करिए तो आप जो प्ले लिस्ट खुल जाएगी उस पर सभी विषय अलग अलग दिए गए हैं इस कक्षा के और सभी कक्षाओं के, तो आप उनको देख सकते हैं, अपने मित्रों को भी लाइक शेयर कर सकते हैं और बता सकते हो। ठीक है। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 1 दिया गया है, प्रश्न 1 को पढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए प्रश्न 1 में है कि जलचर शब्द से क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं जलचर? तो जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। ठीक है ना, उनको कहते हैं जलचर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 इसको पढ़िए। क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है? क्रोधी स्वभाव, तो क्रोधी स्वभाव जो है अग्नि तत्व की अधिकता का परिचायक होता है। ठीक है, जो क्रोधी रहते हैं वो अग्नि जैसे जलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न है जो 3 दिया गया है, इसमें है कि पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है? तो उपवास को आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन बताया गया है। यदि हम उपवास रहते हैं तो जो आकाश को छूने वाले साधन होते हैं उनको हम छू सकते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि हम अहंकार में क्या लें? तो नहीं, यहाँ हम आहार में क्या लें? आहार माने भोजन, जिससे पृथ्वी तत्व संतुलित रहे। तो यहाँ देखते हैं हम आहार में यानी भोजन में हमें दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियाँ, मक्खन और शहद आदि यदि हम आहार में ले लें तो पृथ्वी तत्व संतुलित रहेंगे। ये सभी पृथ्वी के ही तत्व हैं। ये जो 5 तत्वों का शरीर बना रहता है पृथ्वी तत्व ही कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 को पढ़िए, लिखा है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्यों? तो देखिए यहाँ है कि सूर्य केवल प्रकाश का साधन नहीं है बल्कि हमें बुद्धि और लंबी आयु भी प्रदान करता है, इसलिए सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है कि आप जो हैं वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे? कोई 3 उपाय बताइए। क्या करना है? कोई 3 उपाय हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करके, जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका यदि हम उपयोग कम करते हैं तो हम जो है इस वायु तत्व को बचा सकते हैं। नंबर 2 देखिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम करके, यदि हम जो है इन पेट्रोल डीजल वाले वाहनों को कम करेंगे तो धुआं जो है आकाश में या वायु तत्व में नहीं मिलेगा। ठीक, तीसरा देखिए उद्योगों से निकलने वाले धुएं का सही प्रबंधन करके, जो हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं उसमें जो धुआं हो रहा है उसका यदि हम सही प्रबंधन कर दें तो फिर ये जो है वायु तत्व हमारा साफ सुरक्षित रहेगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 7 इसको पढ़िए, लिखा है कि 5 तत्वों में से कौन सा तत्व आपको सबसे अच्छा लगा? उसे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो 5 तत्वों में से मुझे जो है क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया, अच्छा लगा? वायु तत्व बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वायु के बिना तो एक जीवन असंभव है। वायु की अनुपस्थिति में शरीर कैसा हो जाता है? मूर्छित हो जाता है। वायु की जो शुद्धता है उसको बढ़ाने के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और सभी को इस कार्य के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार से इसको लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए जो प्रश्न 8 दिया है मूल्यांकन है।
यहाँ पर कि शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है। तो शरीर को बनने में जो शरीर अपना बना हुआ है उसमें सबसे पहले देखिए पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इस प्रकार से 5 तत्व इस शरीर में समाये हुए हैं जिससे हमारा ये पूरा शरीर बना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि प्राचीन युग में उत्तर में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे। तो प्राचीन युग में बहुत पहले वाला जो युग था उसमें मनुष्य सभी 5 तत्वों को संतुलित बनाए रखता था, इसलिए वह बिल्कुल स्वस्थ था। उस समय इस प्रकार से वायु प्रदूषित नहीं थी और ना भी कोई तत्व प्रदूषित थे, तो मनुष्य सबसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, ज्यादा बीमार नहीं होते थे। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए जो प्रश्न 10 दिया गया है कि जल प्रदूषण के कोई 5 कारक बताइए। तो किन कारणों से जो है जल प्रदूषित होता है। तो नंबर 1 देखिए अवशिष्ट पदार्थों का समावेश होना चाहिए, यदि समावेश नहीं होता है तो जल प्रदूषित होता है। रासायनिकों का हमारा समावेश होना चाहिए, जो हमारे कीटनाशक हैं उनका जो प्रयोग होता है उनका अलग से प्रयोग होना चाहिए। नगरीय मल का वो उसका भी हमारा समावेश होना चाहिए, क्योंकि नगर का जो मल होता है वो हमारे जो जल है उन जलों में मिल जाता है। और जल संरक्षण के लिए जागरूक ना होना, ये सबसे बड़ी बात है कि इसको जागरूक, जल संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है। इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए, लिख करके अपने क्लास टीचर से भी चेक करवा लीजिए। आज इतना ही, अगले पाठों के लिए देखते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।